झगड़े में पुलिस कर्मचारी को घसीटने की कोशिश। पड़ोसी और आसपास के रहवासियों ने बताई सच्चाई। बैंक कर्मी की पत्नी ने की थी झगड़े की शुरुआत। पुरानी रंजिश के चलते हुआ विवाद, मामला पहुंचा थाने। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां निरंजन नगर जनार्दन कॉलोनी के रहने वाले अरुण चौबे, जो कि विश्वविद्यालय थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं, उनके ऊपर मुंद्रिका पाल पत्नी सुमन पाल और उनका बेटा यशवंत पाल बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं, जबकि घटना के वक्त अरुण चौबे मौके पर मौजूद नहीं थे। दरअसल निरंजन नगर जनार्दन कॉलोनी के रहने वाले अरुण चौबे विश्वविद्यालय थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। उनके मकान का निर्माण कार्य कॉलोनी में ही किया जा रहा है। मकान निर्माण के समय थोड़ा सा रास्ता बाधित होने पर उपजा विवाद इतना बढ़ा कि मामला थाने तक जा पहुंचा। वही मामले को लेकर पड़ोसी एवं आसपास के रहवासियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यही थोड़ा सा आगे रहने वाले बैंक के कर्मचारी मुंद्रिका पाल अपनी पत्नी सुमन पाल और बेटा यशवंत पाल के साथ अपनी कार से आ रहे थे। उसी दौरान रास्ते के विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया और बैंक कर्मचारी मुंद्रिका पाल की पत्नी सुमन पाल ने हाथापाई शुरू कर दी और दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। वहीं पड़ोसी व आसपास के निवासियों ने बताया कि विवाद के समय प्रधान आरक्षक अरुण चौबे मौके पर मौजूद नहीं थे, जबकि बैंक कर्मचारी मुंद्रिका पाल द्वारा उनका भी नाम जबरन घसीटा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। ये हुआ कि क्या कहते हैं, यहाँ ये छत वाले थे पुलिस भैया, वो उधर से आए, मतलब उधर से यहाँ गाड़ी खड़ा कर दी है और इधर की मशीन लगी थी, यहाँ सीमेंट रखी हुई थी। तो ये वो आग उतरने गाड़ी से उतर के बोले कि मतलब कि भाई मशीन क्यों लगा ली हो, रोड गीली क्यों कर दी हो, मेरा जगह नहीं निकलने के लिए। इन्होंने भैया ने बोला कि क्या कहते हैं कि आप 2 घंटे रुक लीजिए, मेरी मशीन खाली हो जाएगी तो आप निकल जाइएगा, विवाद यही था। तो उन्होंने गाली गलौज, उनका वो लड़का और वो पाल भैया उनकी पत्नी, जो सभी लोग गाली गलौज धक्का मुक्की। पुराना मामला ये है कि एक बार ये बाउंड्री बना रहे थे, ये रोड 18 फीट है, तो ये लोग मैंने कह रहे थे कि भाई रोड आप 18 फीट नपा लीजिए, 18 फीट जहाँ से वहाँ से आप बाउंड्री बना लीजिए। उसी में कुछ पुरानी बातचीत हुई थी पाल जी जो है उनकी बाइक, और इसके बाद उसी को लेकर के ये अभी छत दरबार है सरकार यहाँ, और ये सीमेंट यहाँ रखवा दिए। तो बोली कि भैया मशीन को लगा लिए, सीमेंट क्यों रखवाए, उसी को लेकर इन लोगों की बातचीत हुई। तो लगता है पुराना ये चल रहा था भैया, बाउंड्री को लेके, फिर बाउंड्री को लेके चला, कार से आए उस दिन। अब बीच में तो मैं थी ही नहीं, मार्केट चली गई थी। कार से आए, कार उधर खड़ा कर दिए, इनकी मशीन यहाँ लगी हुई थी, छत पड़ रहा था। तो यही वो बोल रहे थे कि हटाइए। अब ये लोग मशीन कैसे हटाएं, तो लगता है मिस्त्री लेबर बोले होंगे कैसे हटाएं। तो ये उतर के मैंने और बच्चा उनका बड़ा वाला बेटा गाली गलौज कर रहा था। इतने में लगता है कि ये नीचे उतरे हैं, इनके छोटे भाई उतरे हैं, फिर हो गया लपटा लपटी हो गई उन्हीं की। वही वो औरतें आके, लेडीज आके, मतलब और उनका बच्चा आके उनसे लपट गया। कारण तो क्लियर ये था कि उन्होंने आए यहाँ पे कार लगाए, वो फैमिली सहित पाल आए और हार्न बार बार बजा रहे थे। तो छोटा भाई पीछे गिट्टी वो के साइड, बालू के साइड कर रहा, तो हमने ऊपर से इशारा किया कि जाओ देखो कौन है, क्योंकि गाड़ी बंद थी। तो वो आया तो हार्न को बंद कराने के लिए बोला, तो वो उतर के मुझे गाड़ी ले जाना है। तो उसने कहा कि भैया आधा घंटा की 2 घंटे की बात है, तो आप गाड़ी खड़ा कर दीजिए, पास है में चले जाइए। बोले हम बोरी लिए हैं, लेकिन बोरी बाद में चले जाइए, गाड़ी तो बंद रहेगी। तो उसकी पाल जो है उसकी औरत उतरी और गाली देने वो। तो उसने कहा कि भाई इसमें क्या है, देखो इधर तार है, आप सर इसके देख सकते हैं, तार था इधर और गिट्टी और बालू दोनों अलग जगह में था, सेंटर पॉइंट वही था। तो उन्होंने कहा लगा दिए हैं, अभी ई रिक्शा भी गया है उनका साहू जी का, तो आप गाड़ी थोड़ा खड़ा कर दी, कहीं टच ना हो जाए, फिर चले जाइएगा। वो इतने में बहुत भनक गई एकदम गाली। जब मेरी बाउंड्री बन रही थी तो तुमने बाउंड्री के बारे में नहीं बनने दी, क्योंकि रोड में बाउंड्री बना रहे थे। तो सभी लोग कहे भाई बाउंड्री रोड में मत बनाइए, किनारे से बना लीजिए। और इसके बाद जितना उतने में बनाई थी उसको लेकर वो खुन्नस खाई थी, और उस दिन सिर्फ वो लड़ने के मूड में आई थी, ताकि वो वीडियो बनाना पहले से ही चालू करके रखी। जैसा कि आप उनके क्लिप में देखेंगे तो मैं समझाइश दे रहा हूँ कि भाई तुम लड़ाई करने आए हो कि क्या करने आए हो, मेरा थोड़ा छत 2 घंटे का पड़ जाने दो, कि लड़ाई करने आए हो। तो फिर उसने मतलब उसकी औरत मेरे ऊपर नोच ली, मेरे को लपटी बड़े तेज से। तो ये हमारे लगा है, देखेंगे यहाँ भी लगा है, ये लगा है, ये पूरा लगा। तब मैंने झटका भी हो गया है। इतने में एक आए थे यहाँ ठेकेदार से मिलने, उनका घर भी बनाना है, तो वो भी बीच बचाव में आए, वो भी समझाई दे रहे कैसे करें आप, किसी का छत पड़ रहा है, अगर जगह कंस्ट्रेंट है तो रोड आधी दबा के डालें मशीन, तो मशीन बड़ी है तो नहीं जा सकती, हट सकती, छत पड़ जाने दीजिए। फिर
उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग जो है मैंने गुंडागर्दी करते हैं। हम लोग यहाँ मोहल्ले में सब लोग जानते हैं, पूजा पाठ करने वाले आदमी हरदम माने सांत्वना से रहते हैं। हम बड़े हिसाब से ये चाहते हैं कि ज़िंदगी जीना है, यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं। अपना पेट पर्दे के लिए प्राइवेट जॉब करता तो लड़ाई करते घूमेगा कि पेट पर्दा अपना चलेगा। आपके बड़े भैया का नाम ये तो निराधार था, उसमें कोई उनका रोल ही नहीं, कोई थे ही नहीं यहाँ पे, किसी प्रकार के नहीं थे। और उनका गलत नाम लिया जा रहा है क्योंकि वो थाने में जब हम लोग गए तो वहाँ कई लोगों ने कहा कि ये चौबे जी के भाई हैं क्या, तो उसने चौबे जी तक किसी से पूछ रहे कि अरुण चौबे के भाई हैं क्या, तो उनका उस समय उसने नाम जाना, उसी समय से रटना चालू कर दिया ये चौबे जी मारे, अरुण चौबे मारा है, उनका भाई इनके लपटा था, ताकि वो थे ही नहीं कहीं कुछ। अगर इतनी वीडियो उनका लड़का बनाया है, अगर एक भी फोटोज में उनका नाम फोटो आ जाए तो भाई कहे जब थे ही नहीं तो कहाँ से आए। कुछ गलत रूप लगा रहे हैं, अब पता नहीं क्यों लगा रहे हैं, कैसे वो पहले भी जानते थे कि आते थे तो भाई यहाँ घर है भाई, और अगर आए भी होंगे तो हम लोग जब चले गए हैं तब आए हैं, क्योंकि मेरी वाइफ ने भाभी जी को फोन लगाया होगा तो वो नाइट गश्त घर में सो रहे थे। उसके बाद वो आए होंगे तो शायद आते समय वो रास्ते में देख लिया होगा, जो भी जैसा रहा हो ऐसा है वो, इसलिए कुल मिला के वो मौके में 1000% नहीं थे। यहाँ की पब्लिक बताइए, उनको जो चोट लगी है, सिर वगैरह में पट्टी वगैरह बांधी है, इसका क्या है? ये तो धक्का मुक्की में कहीं गिरा है, क्या लगा है कुछ नहीं पता, क्योंकि जब वो लगता है मेरी भाई उसकी वाइफ जो हमारी ये चोट लगा तो हम भी झिटके हैं, वो भी आके हमें दबा दिए थे, तो झिटक के हम भागे तो उस समय वो गिरा है। ये रामनिरंजन नगर से एक रिपोर्ट आई है। मुद्रिका पटेल जो कि बैंक के कर्मचारी हैं, उनके साथ में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। विश्वविद्यालय थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक है उनका, और उनके भाइयों का नाम आ रहा है। वर्तमान में अपन ने मेडिकल कराया है पीड़ितों का, और उसकी तस्दीक की जा रही है घटना की। घटना रामनिरंजन नगर की है। मारपीट का कारण ये था कि इनके भाइयों का, प्रधान आरक्षक के भाइयों का घर बन रहा था और बीच रास्ते में मिक्सचर मशीन लगी थी, उसी के पीछे जो कैशियर साहब का घर है, तो वो पीछे से कार से आ रहे थे तो उन्हें हटाने के लिए बोला होगा, इसी पर से गाली गलौज शुरू हो गया और इसी कारण मारपीट हो गई। पुलिस ने मेडिकल करा दिया है और तस्दीक की जा रही है घटना की। FIR नहीं हुई है।